कोशिश थी कि ये लड़ाई अकेले कोई कैडर लड़ नहीं सकता है, तो उसके लिए जॉइंटली प्लेटफॉर्म हमारा जम्मू कश्मीर जेकेपीसी के कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम हम सारे लोग जमा हुए, इकट्ठे हुए और एक विश्वास आपस में बना हमारा। और जिसको लेकर आज सचिन टिक्कू जी हमें उसको उनकी तलाश में काम करना पड़ रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमें इस बात से विश्वास है बहुत जल्दी हम अपने में कामयाब होंगे। और मेरी सभी कैडर के एम्प्लॉय से ये भी गुजारिश रहेगी कि वो सभी लोग अपने अपने कैडर में यूनाइट रहे, टेंशन में रहे। आगे का जो भी फ्यूचर प्लान बनता है उसके लिए हमें परमानेंट ढंग से सहयोग करना पड़ेगा। ये लड़ाई हम अकेले कोई भी लड़ पाएगा, हमें सभी को इकट्ठा ही रहना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता क्योंकि काफ़ी सारे वेट कर रहे हैं, लंच का भी समय हो गया है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सचिन जी ने थोड़ा सा मुझे बोलने का मौका दिया। तो हालांकि समय भी नहीं है तो इसीलिए मैं अपनी वाणी को काम देते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तमाम जो यूनियन बाकी भी थी उन सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिशन से आपकी और सभी लोग यहाँ पे इंजीनियर्स भी आए। अभी हम जो है लंच के लिए सभी लोग यहाँ पीछे जैसा उससे पहले ये 48 घंटे का प्रोटेस्ट जो है मास कैजुअल लीव 48 घंटे की अगले 15 दिन के नोटिस पीरियड ये चलेगा जो अगले 15 दिन है। और एग्जैक्ट 15 दिन तक अगर ये मसले हल नहीं हुए और हमें लगा कि कोई भी पेशरफ नहीं हुई तो 48 आवर्स के लिए आपको मास प्रोटेस्ट लीव देनी पड़ेगी और सभी लोग यूनानिमसली देंगे। मैं ये मानता हूँ इससे और ज्यादा स्ट्रेंथ से हम लोग होंगे और 48 घंटे तक हम उस टाइम पे हमें यहीं बैठना पड़ेगा। हमें चाहे शिफ्ट में कर जाना पड़ेगा लेकिन हम जो है उस टाइम धरना स्थल को नहीं छोड़ेंगे। और 48 घंटे की जो कॉल होगी वो एग्जैक्ट 15 दिन का नोटिस आज ही चला जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मौसम भी ठीक हो जाना। पीडीडी जिस तरह से 24 घंटे के लिए टूल डाउन स्ट्राइक पे थी और इस समय सचिन टिक्कू जी मेरे साथ हैं। आज पूरा कार्यक्रम क्या हुआ, क्या बातचीत हुई और सभी जितने भी पीडीडी के इंजीनियरिंग विंग के जितने भी लोग थे आज जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से यहाँ पे पहुँचे। सचिन जी क्या निकल के आया अभी तक, क्योंकि रात जो 12 बजे 8 तारीख 12 बजे से लेकर 9 तारीख 12 बजे तक आपकी स्ट्राइक है। देखिए 24 घंटे का जो नोटिस ऑलरेडी सर्व किया गया था 15 दिन पहले, क्योंकि डिपार्टमेंट के सामने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज अभी जो एड्रेस्ड हैं और जो लोगों से जुड़े हुए हैं। 750 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कैडर की वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। 4000 से ज़्यादा टेक्निकल कैडर्स की पोस्टें खाली है। स्टैग्नेशन इतनी ज़्यादा है, टेक्नीशियन थर्ड की 24 साल से स्टैग्नेशन चल रही है। जो हमारे डेली पेजर्स हैं उनके साथ धोखा किया गया। 12,000 लोगों को परमानेंट करने की बात की गई, जो रूल्स भी बनाए गए सब कुछ वहीं पे है। और 750 जो इंजीनियर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो टिपिकली एक्सियंस जो हैं 60 पोजीशंस एक्सियंस की खाली, 150 से ज़्यादा एडब्ल्यू की पोजीशंस खाली हैं जो कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस को सुनते हैं, जो आगे डायरेक्ट करते हैं, जो आगे कंज्यूमर को रिलीफ पहुंचाने के लिए चैनलाइज करते हैं। नीचे 350 जेईज नहीं है। आप बताइए 21 फीडर 210 किलोमीटर एक फीडर का टोटल बनता है एक जेई के पास। 210 किलोमीटर एक जेई चलाए भी, उसको स्मार्ट मीटरिंग भी करवाए, उस पर ग्रीवेंसेस भी एड्रेस करे, ट्रांसफार्मर डैमेज भी ऑब्जर्व करे, ये सब काम रोबोट थोड़ी है। सचिन जी कल जिस तरह से 2:30 बजे आपकी मीटिंग हुई प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से सेक्रेटरीट में हुई और उसके बाद आज फिर जिस तरह से स्ट्राइक पे क्या वहाँ पे देखिए हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से ये बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहा कि आपने बहुत कोशिश की लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने 7 महीने में 7 बारी मीटिंग रखी, लेकिन 7 बारी भी हमारी कभी भी फाइल जो है पॉजिटिव वे में नहीं आई और हमारी फाइल जो है पूरी रिजेक्ट करके उन्होंने पीछे भेजी है। और उसमें जो है वैकेंट पोजीशंस को ना भरने के लिए एक फरमान सॉर्ट ऑफ जारी कर दिया है कि जब तक रेगुलराइजेशन नहीं होगी। अगर रेगुलराइजेशन पे वेट करेंगे तो फिर तो हमारे लोग सफ़र करेंगे, फिर तो लोगों को कभी यहाँ पे ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं होंगी। तो अब एक तरफ से कंज्यूमर्स के सामने हमारी बेइज्जती हो रही है, कंज्यूमर्स के सामने हमारी परसेप्शन खराब हो रहा है लोगों के बीच में हमारा, और रीजंस क्या है वो आज हम बता रहे हैं यहाँ पे। और हम यही चाहते हैं कि कंज्यूमर ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए ये स्टेप्स उठाए जाएं। फौरी तौर पे चीफ सेक्रेटरी साहब इसमें संज्ञान लें। अगर आज कोई मसला नहीं निकल के आता कोई, हमने ऑलरेडी अभी तक देख लिया है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई फोर्थ कमिंग नहीं है चीज़ें, तो 15 दिन का नोटिस फर्दर दिया जाएगा और 48 आवर्स के लिए उस बारी प्रोटेस्ट लीव दी जाएगी। शुक्रिया। और जिस तरह से देखा कि आपने सचिन टिक्कू जी हैं और यहाँ पे जो
जो बाहरी नेता भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इससे पहले भी जब प्रोटेस्ट हुआ था। सर, जिस तरह से आज आप फिर आए हैं, और क्या कहना है आज की जो इस प्रोटेस्ट में? देखिए, जम्मू कश्मीर के पावर इंजीनियर्स के साथ बहुत ही स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि पावर सेक्टर एक ऐसा है जो अन्य इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से डिफरेंट होता है, और पूरे कंट्री में सभी स्टेट्स में पावर इंजीनियर्स के और पावर एम्प्लॉइज़ के पे स्केल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के मुकाबले में बेहतर होते हैं। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर भर्ती हो रहा है, चीफ इंजीनियर का काम लिया जा रहा है, लेकिन पे स्केल जूनियर इंजीनियर का ही मिल रहा है। तो ये स्टेप मतलब बताया जा रहा है कि इतनी पोस्टें वैकेंट है, और जो एक एम्प्लॉई है उस पर बड़ा लोड पड़ रहा है, और सबसे अहम इशू जो TDL PDL जो डेली वेजर्स, इन सब का बहुत असर पड़ रहा है पावर डिपार्टमेंट पर। और पावर डिपार्टमेंट अभी LG साहब का ये स्लोगन है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की लहर आ रही है। तो विकास का रॉ मटेरियल तो इलेक्ट्रिसिटी है ना जी। जब तक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ठीक नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि इस पर वह अपने गुड ऑफिसर्स को यूज़ करें और इमीडिएटली इंटरवीन करें, क्योंकि यह कोई ऐसी डिमांड नहीं है। हर डिपार्टमेंट में लोग रेगुलर होते हैं, हर डिपार्टमेंट में रेगुलर प्रमोशन होता है, रेगुलर भर्ती की जाती है। तो पावर डिपार्टमेंट में यहाँ क्यों नहीं की जा रही है? दिस शुड बी डन इमीडिएटली। सर, जिस तरह से इनके आपके PDD की डिपार्टमेंट के जो नेता हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है, एसोसिएशन की तरफ से, कि प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं अलग अलग तरीके से, और लोग जो हैं लगातार एक ही रैंक पे बैठे हुए हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन तो करना इतना आसान नहीं है। प्राइवेटाइजेशन होगा तो लोग और लामबंद हो जाएंगे, और लोगों में गुस्सा आएगा, और लोग संगठित हो जाएंगे। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो बेसिक डिमांड है, दिस इज़ नॉट ए पॉलिसी मैटर। यह बहुत मामूली सी मांग है कि लोगों को रेगुलर किया जाए और सामान्य ढंग से लोगों का प्रमोशन किया जाए। दिस शुड बी डन। सर, क्या आप आने वाले समय में हायर अथॉरिटी, UT अथॉरिटी या केंद्र में बैठी सरकार, उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं? बिल्कुल, ये इतना बड़ा इशू है। बिल्कुल। मैं यूनियन पावर सेक्रेटरी से भी इस विषय में बातचीत करूँगा, और अभी तो मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही, चूँकि कार्यक्रम अभी इन लोगों के फिर बनेंगे, जल्दी मैं प्रोग्राम बनाऊंगा और LG साहब से मैं मिलने की कोशिश करूँगा। सर, डेली विजिट्स के इश्यूज जो बहुत जरूरी बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर है। क्या उसको भी उठाया जाएगा? बिल्कुल, कोई मेमोरेंडम दिया जाएगा? बिल्कुल उठाया जाएगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल का काम तो वही लोग कर रहे हैं जी। और बिना सेफ्टी के, बिना सिक्योरिटी के जिस प्रकार से वह स्टाफ काम कर रहा है, इतना कम वेतन पा रहा है। बहुत लोग उसमें मारे भी जा रहे हैं। आई नो एवरीथिंग। तो बहुत प्रायोरिटी पर है वह लोग भी हमारे लिए। शुक्रिया सर। जिस तरह से आपने देखा कि पूरा साफ किया गया है, इनकी तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द ये जो मुलाकात करेंगे यूनियन टेरिटरी, हायर अथॉरिटी या केंद्र में यूनियन मंत्री के साथ, और जितने भी इश्यूज़ हैं PDD के, जम्मू कश्मीर के, उस पर जो बातचीत करेंगे, और UT LG खासकर उनसे भी मुलाकात करेंगे आने वाले समय में, और जो TDL PDL डेली वेजर्स हैं उनके साथ भी जो बातचीत उनके इश्यूज़ पे की जाएगी, ताकि जो खासकर जिस तरह 12,000 जो डेली वेजर्स हैं उनको पक्का करने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। प्राइवेटाइजेशन और कई अन्य इशू, जिस तरह से सचिन टिक्कू जी ने भी बात की है कि बहुत ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको उठाना ज़रूरी है, और आने वाले समय में जिस तरह से हायर अथॉरिटी की तरफ से अगर 15 दिनों के अंदर इसका कोई मसला हल ना किया गया तो रणनीति बना के इसके बाद जो है वो 48 घंटे की स्ट्राइक पे, जो टूल डाउन स्ट्राइक पे भी 15 दिनों के बाद ये लोग जा सकते हैं। सबसे अहम कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हायर अथॉरिटी तक आपकी आवाज़ को पहुंचाया जा सके। शुक्रिया। उसी वजह से कभी कभी कुछ लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली जब उनको काम करना पड़ता है तो नेचुरली एक आदमी को लिमिटेशन बिल्कुल पूरी तरह से इस चीज़ से कन्विंस है कि हमें इनका कुछ नहीं करना है। और आज जो हमारे बीच में जब ये फीलिंग आती है